हम यहाँ हमारी कारवा आगे बढ़ते बढ़ते गांव के प्रधान के घर आ गई। जी हाँ, गांव के प्रधान से अच्छा कोई नहीं जानता कि इस गांव की जनता का क्या राय होगा। तो यहाँ पे प्रधान जी के लड़के से बात करते हैं और जानते हैं आखिर इनकी क्या राय है। ये सत्ता में आगामी विधानसभा चुनाव में किसको देखना चाहते हैं? क्या आप बाबा का कमल खिलाएंगे या साइकिल को ट्रैक पे दौड़ाएंगे? तो आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुहास है। सुहास जी, आपको क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा? इस बार तो कमल खिलेगा और साइकिल का कोई अस्तित्व तो नहीं है इस समय उत्तर प्रदेश में। कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2022 से 2027 तक की कमल ही खिलेगा। 2022 और 2027 तक कमल ही खिलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को जान रहे होंगे आप? स्वामी प्रसाद मौर्य को भली भांति जान रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़ा तो भाजपा छोड़ने के बाद कई अटकलें खड़ी हो गई कि स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा छोड़ने के बाद भाजपा की दिक्कतें बढ़ जाएंगी, आपको क्या लगता है? देखिए, ये भाजपा है, बसपा तो है नहीं। अब बसपा के पास उस समय करीबन 18-19 विधायक थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बसपा छोड़ी, बसपा को फ़र्क पड़ा, मायावती जी को फ़र्क पड़ा। और भाजपा उतनी सक्षम पार्टी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे यहाँ पे 40 नेता हैं भाजपा के पास, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दोगले नेताओं की यहाँ पे गिनती ही नहीं होती है। 5 साल सरकार की मलाई खाने के बाद सरकार की कमियाँ गिनाते हैं कि ये हुआ, और कहते हैं कि सरकार ने जो है नौकरियाँ नहीं दी युवाओं को। भाई, रोजगार मंत्री भी तो वही थे, श्रम एवं रोजगार मंत्री भी वही थे। तो सरकार की गलती है कि उनकी गलती है? और फिर पिछड़ों और दलितों की बात करते हैं, तो अगर दलितों की इतनी चिंता थी तो मायावती पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी उन्हें। कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है पिछड़ा और दलित वर्ग। दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के अलावा हमारे समाज में और भी लोग हैं जिनको सरकार की सत्ता का जगह चाहिए, सरकार का मदद चाहिए। तो ऐसे में हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, क्या स्वर्ण समाज के लोगों को कोई परेशानी नहीं है क्या, कि उनकी बात तो कहीं पे भी कोई नहीं उठा रहा है? देखिए, स्वर्ण समाज का कुछ यूँ है कि अभी भी स्वर्ण समाज जो है 95% सक्षम है, इसलिए मुझे लगता है कि उसे आपत्ति नहीं होती है। और जैसे कि हरिजन हो गए, पिछड़ा वर्ग हो गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमियां हैं अभी उनमें। तो इसलिए मुझे लगता है कि सारी पार्टी जो है उन्हीं के पीछे लगी रहती है। और करीबन उत्तर प्रदेश में 32% दलित वोट है, तो चुनाव तो कोई ना कोई एजेंडे पे होगा ही। तो इसलिए शायद ही ज़्यादातर हरिजनों का नाम लिया जाता है कि हाँ ऐसा हुआ, दलित के घर खाना खाया गया, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसे में जितने लोग भाजपा छोड़ रहे हैं उनका एक बड़ा मुद्दा है दलित और पिछड़ा वर्ग। उनका सबका यही कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा दलित और पिछड़े वर्ग को सुविधा देने में नाकामयाब रही, विफल रही। आपका ऐसा क्या कहना है, आपका मानना है? देखिए, ये सारी चीज़ें गलत हैं। और भाजपा का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके तहत काम हो रहा है। ये पार्टियां जो है जातिवाद करती हैं। भाजपा जातिवाद या धर्मवाद नहीं करती है। शायद हमारे ही गांव में अभी तो एक ही जो है प्रधानमंत्री आवास मिला, वो भी मुस्लिम है। अगर भाजपा जो है धर्मवाद या जातिवाद करती तो मुझे लगता है कि शायद मुस्लिम को ना मिला होता। जी, ना कहीं कह कौन रहा है? आप देखिए, कह कौन रहा है? ऐसे लोग कह रहे हैं जो आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी, सबको पता समाजवादी पार्टी यादव और मुसलमानों की पार्टी है। आप देखिए बहुजन समाज पार्टी, जिसके नाम में बहुजन विकास है, वो बात कर रही है कि भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही है। और आप देख लीजिए, अभी आप ओवैसी आ चुके हैं AIM के, वो तो सीधा बोलते हैं कि मुझे कल मुस्लिमों का वोट चाहिए। ये लोग जो खुद कह रहे हैं कि भाजपा ऐसी पार्टी वैसी पार्टी, अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे ये लोग क्या काम कर रहे हैं। और रही बात सवर्णों की, सवर्ण तो सक्षम, ये भी बात सही है आपकी, सवर्ण सक्षम लोग उठाते नहीं। लेकिन अगर यही चीज़ है कि जातिवाद का मुद्दा ये मुद्दा है, तो मेरा तो मानना ये कि अगर आरक्षण दिया जाता है तो गरीबी पे दो ना। क्या ऐसा आपको तमाम ठाकुर मिला दूंगा जो गरीब होंगे, और आपको तमाम मैं बहुजन दलित मिला दूंगा जो अमीर होंगे? तो उनको क्या जरूरत नहीं करी? जो सवर्ण है, वो जो ठाकुर हैं, उन्हें जरूरत नहीं होती क्या? सबको होती, सबकी ज़रूरत थी। ये आपका यही चीज़ सिस्टम ही तो ख़राब पूरा। और जो भैया बता रहे थे कि आपका ये मवेशी वाला जो मुद्दा बताए हैं भैया, तो इसमें आपका एक गाँव था, आपके ये चिन्हार ब्लॉक में गाँव पड़ता है, पश्चिम गाँव पड़ता है। तो वहाँ के जो पिछले प्रधान थे, अभी हम लोग की मीटिंग थी सचिव के साथ में, तो वहाँ के पिछले प्रधान जो थे उन्होंने जो गाय का चारा खा गए, तो वहाँ पे 2-3 गाय जो मर गई थी, वो कम से कम 10-15 दिन वहीं पड़ी बदबू किया करी, फिर उसे हटवाया गया। तो ये तो शासन की गलती, इसमें सरकार क्या दोष दे? अच्छा, अब लोग बोलते हैं सरकार गलती। अरे सरकार में होते तो हम ही लोग हैं। सरकार कितनी बड़ी होती है? 15-20 कैबिनेट मंत्री होती, कुछ राज्य मंत्री होंगे, बाकी जो शासन में होगा हम ही यहाँ पढ़ लिख के जाएंगे, कुछ नौकरी करेंगे, प्रधान आपके गाँव के होंगे। तो इसमें प्रधान विशेष, व्यक्ति विशेष गलती, इसके लिए सरकार को दोष देना बिल्कुल ही गलत है। तो ये चीज़ है।
सुभाष जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। अभी हाल ही में एक बड़ा मुद्दा उठा जी। कि अखिलेश यादव के सपने में श्री कृष्ण आए जी और उनसे कहा कि मथुरा से खड़े हों तो जी, वोट जी, जीतेंगे, जी। चुनाव जीत जाएंगे। जी, जी। तो आपको क्या लगता है कि एक समय में कार सेवकों पर गोली चलवाने वाली पार्टी के सपने में आज श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव नहीं लगता? देखिए, 81% जो जनता है उत्तर प्रदेश की वो हिंदू है, भले ही दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो। तो श्री कृष्ण अगर उनके सपने में आ रहे हैं तो हज हाउस बनवाने के लिए नहीं आ रहे हैं, मतलब सॉरी, हज हाउस ही बनवाने के लिए आ रहे हैं कि श्री कृष्ण अगर सपने में आ रहे हैं तो हज हाउस बनेंगे, 2-2 हज़ार मस्जिदें बनेंगी, कई तरीके के जो है आतंकवादी जो गतिविधियां फैलाते हैं उनको फंडिंग होगी। तो इस तरीके के काम करना चाहते हैं। और अब तो उनके पास खैर श्री राम तो रहे नहीं, तो श्री कृष्ण का नाम यूज़ किया जाए भाई, कोई किसी न किसी का नाम तो यूज़ करके आगे बढ़ेंगे ही वो। जैसा कि आपने सुभाष जी की बात सुनी, एकदम सही बात उन्होंने बोली कि कहीं ना कहीं उनके हिस्से से श्री राम तो चले गए, अब बचे श्री कृष्ण हैं जो उनकी नैया पार लगा सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन इस गांव की जनता का एक ही सुर एक ही राग में बस एक ही चीज़ कहना है कि 2022 में बाबा का कमल खिलेगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होगा। ऐसे ही खबरों के लिए और ऐसे ही जनता पोल के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली न्यूज़ नेशन। धन्यवाद कि आपने इस गांव में जनता का राय जाना। ज़्यादातर जनता का यही मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कमल का फूल ही खिलेगा, साइकिल पंचर हो जाएगी और हाथी थक के चूर हो जाएगा। तो ऐसे में वहीं यमुना पार से आए केजरीवाल की किस्मत चमकने की जगह डूब जाएगी यमुना में ही। तो ऐसे में बाबा की जय हो रही है। आगे और बढ़ेंगे, हमारा कारवां ऐसे ही और गाँव में जाएगा और जानेगा वहाँ जनता की क्या राय है। फिलहाल लखनऊ और बाराबंकी बॉर्डर पे स्थित इस गांव पपना मऊ गांव में लोगों की मिलकर एक ही आवाज़ और एक ही राग है कि 2022 में बाबा का कमल खिलेगा और बाबा का कमल ही खिलेगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली न्यूज़ नेशन। कैमरामैन श्रवण के साथ विश्वेश तिवारी। कितने मिनट की 13 मिनट हो गई है। तुम भाई पहले बढ़िया 10 भी लोग इकट्ठा कर देते अच्छे। अरे भाई